हेलो नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का दोबारा से ऑनलाइन क्लास पर। और बेटा आज हम लोग बात करेंगे मध्य प्रदेश में वनों के बारे में कि वनों से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, लेट्स लर्न। अब हम लोग बात करते हैं वनों के बारे में कि एक्चुअल में वन क्या है, ठीक है, और समझेंगे कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए वन, सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि वन क्या है। ठीक है, तो जिससे प्रकृति का संतुलन बना रहता है, जिससे हम लोग ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, वो पेड़ पौधे झाड़ियाँ सब के सब का कलेक्शन और समूह क्या कहलाता है? वन कहलाता है। ये बात आपको पता है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ से प्रश्न कैसे पूछे आएंगे? सर्वाधिक वन, सर्वाधिक वन साथ में आप लोग लिखते चलें ताकि आपका भी रूटीन बना रहे, आप फुर्सत में नहीं रहे। मैं बोलता जाऊंगा, आप लिखते जाएंगे, तो इससे क्या होगा, आप मेंटली और फिजिकली मोबाइल के पास ही अवेलेबल रहेंगे। ठीक भाई, तो ये आपको ध्यान रखना है। वन, सर्वाधिक वन, आपका आंसर मध्य प्रदेश। सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? तो आपका आंसर क्या हो गया? मध्य प्रदेश। इसके बाद बात करें अपन, अगर आपसे पूछा जाए प्रतिशत के आधार पर, किसके आधार पर? प्रतिशत के आधार पर। तो बेटा प्रतिशत के आधार पर मिजोरम में पाए जाते हैं। दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश, सर्वाधिक वन प्रतिशत में मिजोरम। तो वन पूछे नॉर्मल तो मध्य प्रदेश लगाना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन बेटा अगर आपसे पूछ ले कि प्रतिशत के आधार पर, जब प्रतिशत अच्छे बन जाते हैं अपने, तो अपने को क्या आ जाते हैं? मज़े आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? मज़े। तो मज़े से क्या बन गया? मिजोरम बन गया। ठीक है, नहीं आया समझ में? आ गया ना? ठीक है, तो प्रतिशत के आधार पर मिजोरम, और यूँ पूछे तो मध्य प्रदेश। अब इसके बाद मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन, अब ये भारत में पूछे तो मध्य प्रदेश, अब मध्य प्रदेश में पूछे तो बेटा क्या लगाना है? तो फिर बेटा अपने को आंसर लगाना है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन, बालाघाट। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बालाघाट जिला। ठीक भाई, अब आपसे क्या पूछ ले कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन, और बेटा मेंशन क्या कर दें? प्रतिशत। तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, फिर से आपका उत्तर क्या होगा? बालाघाट। ठीक भाई, मध्य प्रदेश में वन कम पूछे, मध्य प्रदेश में वन कम पूछे तो बेटा आंख मीच के उज्जैन। मध्य प्रदेश में वन कम, उज्जैन। और बेटा वापिस से कम के साथ क्या पूछ ले? प्रतिशत। तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। उच्च, या तो समझ में आया? ज़्यादा कम, ज़्यादा कम, ज़्यादा वाला राज्य मध्य प्रदेश। तो सर कम वाला राज्य भी बता देते कि मध्य प्रदेश में के अलावा कम वन अगर पूछ ले, कम वन वाला राज्य पूछ ले, तो बेटा घबराने की नठुम भी जरूरत नहीं है। आपको याद रखना है क्या? हरियाणा। हरियाणा कम वन, हरियाणा। जहाँ वन कम होंगे वहाँ पर क्या कम होगी? हरियाली कम होगी। और जहाँ हरियाली कम वहाँ से क्या बन जाएगा? हरियाणा। हमारे मध्य प्रदेश के लोग हरे भरे, फूल फाल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एवरग्रीन, हमेशा झम्मक लड्डू जैसे। ठीक है, तो ज़्यादा मध्य प्रदेश, कम हरियाणा, ज़्यादा कम, ज़्यादा कम, ज़्यादा कम। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? अब इसमें आपको 5-5 स्टेट याद रखना है।
हर चीज़ में कितने कितने स्टेट कि ज़्यादा वन वाले 5 राज्य, कम वन वाले 5 राज्य, ऐसे आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो वो आपकी ड्यूटी है, मैं आपको बता दूंगा अगले वीडियो में। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब मध्य प्रदेश को कहा जाता है वनों का राज्य। मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है? वनों का राज्य। वनों का राज्य किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि सर्वाधिक क्या है? वन है, सर्वाधिक वन। अब बेटा वन की वजह से अपन कितनी चीज़ों में पहले पहले नंबर पर हैं, वो चीज़ें अपन इसमें चर्चा करेंगे। तो देखो, सर्वाधिक वन होने की वजह से क्या होगा? जानवर आएंगे। टाइगर आ गया, टाइगर बोले तो बाघ, जिसके शरीर पर पट्टियाँ होती हैं, है ना, वो क्या होता है? बाघ होता है। वो बड़े से मुंह वाला क्या होता है? मेरे जैसे शेर होता है। ठीक है बेटा, आपसे पूछे चीता, वनों में चीता भी रहेगा? चीता नहीं, चीता। ये भी सबसे ज़्यादा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अब आपसे पूछ ले गिद्ध, बेटा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। आपसे पूछ ले घड़ियाल, कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। और अगर आपसे पूछ ले भेड़िया, तो बेटा भेड़िया भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। इतनी बात समझ में आ गई? तो हमारा नाम चलता है जानवरों में, इसीलिए जानवरों का प्रदेश किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। कई प्रकार के ऐसे जानवर हैं जिनमें हम लोग विख्यात हैं। मानव से भी बड़े बड़े क्या पाए जाते हैं? इधर जानवर पाए जाते हैं। खैर मानव से बड़ा जानवर तो इस दुनिया में हो ही नहीं सकता, क्योंकि जानवर शाकाहारी हो सकता है, मांसाहारी हो सकता है, लेकिन बेटा मानव तो होता है सर्वाहारी। सर्वम भक्षाणी, मैं सभी का भक्षण कर सकता हूँ। कुत्ता, बिल्ली, अजगर, सांप, गोइरा, एवरी जानवर आई एम हैव इट बिकॉज आई एम ऑमनिवोरस। सर्वाहारी, मैं सर्वाहारी हूँ। आई एम नॉट वेजिटेरियन, आई एम नॉन वेजिटेरियन, आई एम बोथ अप टू वेजिटेरियन। ठीक बेटा, तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई क्या? बोलो, बोलिए हाँ। ठीक है, तो इस वन की वजह से हमारे कितने सारे काम हो रहे हैं। ठीक है, चलो अब आपसे पूछा जाएगा कि ये जो वन है इनमें प्रमुख वन कौन कौन से हैं? वनों से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रमुख वन कौन से हैं, तो बेटा आपको लिखना है सागौन, जो कि लगभग बेटा 19% मात्रा बढ़ गई है इसकी, 17 था पहले। और बेटा साल तो उतना ही है, साल कितना हो गया? 16%। तो मध्य प्रदेश के प्रमुख वन बताइए। तो बेटा मध्य प्रदेश के प्रमुख 2 वन, एक का नाम सागौन, एक का नाम साल। एक का नाम सागौन, एक का नाम साल। एक का नाम सागौन, एक का नाम साल। और बेटा अगर आपसे पूछ ले कि तीसरा, तो बेटा तीसरा लिखना बांस। ठीक भाई, सागौन सबसे ज़्यादा कौन से जिलों में पाई जाती है जनरली देखा जाए तो आपको पता है जबलपुर हो गया, होशंगाबाद हो गया, ये वाला इलाका आपको देखना है। साल में भी जहाँ सागौन रहेगा उसका हिलता मिलता जिले भी उसी के रहेंगे साल के। और बांस सबसे ज़्यादा पाया जाता है बालाघाट में। कहाँ पाया जाता है? बालाघाट। तो बालाघाट से भी कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा बाला मतलब लड़कियाँ कहाँ पाई जाती है? बालाघाट में पाई जाती है। ठीक है, फिर पूछे बाला का प्रमुख काम क्या है? चावल बनाना। तो चावल सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं? बालाघाट में होते हैं। ठीक है, अच्छा चावल में क्या डलेगा? पानी। तो तालाबों से सबसे ज़्यादा सिंचाई कहाँ होती है? बालाघाट में होती है, ये आपको पता है। ठीक, तो बा से बाला हो गई, बा से बालाघाट, बा से बांस। तो सर्वाधिक बांस कहाँ पाया जाता है? बालाघाट में पाया जाता है। ठीक है, बाला कौन से आभूषण पहनती है? तांबे के। तो तांबा मध्य प्रदेश में कहाँ पाया जाता है? बालाघाट में। ठीक है, इसके बाद बाला क्या खाती है? मैगी खाती है। तो मैग्नीज सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? बालाघाट में होता है। तो बेटा ऐसे जो क्वेश्चन है ये तो अपन ऐसे चलते फिरते उड़ा देंगे ऐसे क्वेश्चन को। ठीक है, तो मेन फोकस अपना टॉपिक पर होना चाहिए। तो मध्य प्रदेश में वनों से कितने प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसका सिर्फ मैंने आपको इंट्रो दिया है।
हम आप लोग को बताएंगे सदाबहार क्या होते हैं, पर्णपाती क्या होते हैं, अर्ध पर्णपाती क्या होते हैं, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, हम टाइगर रट के बैठे हैं, इसके अलावा भी देखो आप, हम बांस याद करके बैठे हैं, इसके अलावा देखो, हम ज़्यादा याद करके बैठे हैं, इसके अलावा देखो प्रतिशत में जिला, फिर जिले में प्रतिशत। अगर आपसे पूछ ले कि किस जिले में सर्वाधिक, तो बालाघाट। पूछ ले प्रतिशत, तो भी बालाघाट। पूछे किस जिले में कम, उज्जैन। पूछे प्रतिशत में कम, तो भी उज्जैन। नहीं आया समझ में? तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वनों का ये बेसिक वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, तो हम अगले वीडियो में इसी वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें। जो भी लोग इस वीडियो को देखें, आपसे विनम्र निवेदन है कि कमेंट ज़रूर करें, बताएं और क्या अपन अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि सीखना इंसान की प्रवृत्ति है। वो क़यामत के अंतिम दिन तक अपने आप में निखार लाने की कोशिश करता है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।